26 अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में इंडस्ट्री 4.0 इंडिया कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का समारोह रखा गया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीतारमन ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट से जोड़ने स्टेक होल्डर को एक साथ आने की ज़रूरत पर बल दिया है। वे यहां इनोवेटिव एजुकेशन प्रोवाइडर एम्प्लॉयबिलिटी.लाइव द्वारा आयोजित इंडस्ट्री 4.0 इंडिया कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित रहे। वहीं प्रोफेसर सीताराम ने कहा कि प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन को भारत की स्किल ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक पटरी पर लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्किल एजुकेशन ज़रूरी है। सरकार के उपक्रमों और स्किल से जुड़े संस्थानों को एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा को 12वीं के बाद नहीं बल्कि पहले ही शुरू करना चाहिए। रोजगारोन्मुखी शिक्षा से युवाओं के सामने रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, वे अपने हुनर के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के टारगेट को हासिल करने के लिए एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। Interdisciplinary style of learning. It is very important that teacher has to learn and unlearn and relearn all the time. Unless the teacher does this, he or she cannot teach these new subjects. So therefore, there is a big and good chance that the teaching ecosystem will become very, very exciting. It will become a joyous process for the students to learn. When the student learns education joyously, that's a real learning. Because then when the student is understanding the concepts, mind is really getting educated, then that student is ready for any type of societal jobs and employability. हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे मैंने आपको पहले बोला, हमारी एम्प्लॉयमेंट हमारा फोकस है। हमारा फोकस है लोगों को ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट की तरह देना। जो हम इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, हमारे पास यहाँ 145 इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ने साइन कर रखा है, जिसके अंदर 4 लाख बच्चे यूनिवर्सिटीज पढ़ते हैं। तो हम ये प्रोग्राम्स उनके अंदर अभी लॉन्च किए हैं हमने इस साल, और आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है वही है उन इंडस्ट्री पार्टनर्स, उन यूनिवर्सिटी पार्टनर्स की इकट्ठे आज मीटिंग है, ताकि हम एक इकट्ठे को प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और एक इंडस्ट्री की तरह आप हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। More than about 300 plus delegates today. As an organization, we are already connected and partnered with 150 institutions in India and many across the world. And you can see that more than about 150-200 universities have been represented. So that's how we have 300 delegates coming here and watching all of us. We have more than about 48 speakers speaking on the same subject from academia and industry. We have 300 plus delegates coming and watching us. So that's how we build the ecosystem and we keep the learners or the students interested. स्किल्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज से टाइप करके पढ़ाया गया और ये ध्यान में नहीं रखा गया कि भाई ये स्किल ग्रेजुएशन लेवल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है, अंडर ग्रेजुएशन और फर्स्ट ईयर के बराबर है या सेकेंड ईयर के बराबर है, थर्ड ईयर के बराबर है, वो लेवल कंसिडर नहीं किए गए। दूसरा, जब मैं उसको अलग सर्टिफिकेशन के रूप में पढ़ता हूँ, मुझे उसका एप्लीकेशन नहीं पता लगता। तो अभी जो एक नेशनल ग्रिड फ्रेमवर्क आया है 10 दिन पहले और यूजीसी ने जो अनाउंस किया है एनईपी के बाद, वो ये कहता है कि जनरल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन और एक्सपीरियंस, इन तीनों को इंटीग्रेट करते हैं, इन तीनों को क्रेडिट्स देने हैं। अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता में करते हैं, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में करते हैं, उनको उसके क्रेडिट दिए जाए। सबसे बड़ा मुद्दा टीचर्स के पास जो है तो उसको एसेस कैसे किया जाए, ऑब्जेक्टिव एसेस कैसे किया जाए, लेकिन उसका भी रास्ता ढूंढना है। जैसे रूब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट एक इसका बहुत बड़ा टूल है जो काफ़ी कॉलेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है वो ग्रेड्स को प्रोवाइड करेगा। मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊँ, आजकल जो रिक्रूटर्स हैं वो पहले टॉपर्स में से सिलेक्ट करते हैं और जैसे टॉपर्स आपने 100 उनके सामने प्रेजेंट किए, 40 भर्ती कर दिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आए हैं वो ये कहते हैं कि सर जो आपने फेल किए हैं बच्चे, हम उनसे मिलना चाहते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो फेलियर में से 3-4 भर्ती कर देते हैं। वो ये कहते हैं इन्होंने जो सीखा है हमें वो चाहिए और जो उन्होंने सीखा हमें नहीं चाहिए। आपने उनको टॉप ग्रेड दे दिया, वो आपकी मर्जी है, बट हमारे हिसाब से वो एम्प्लॉयबल नहीं है।
ये बहुत बड़ा विरोधाभास हमने देखा है, इसलिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन में बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है कि हम स्टूडेंट्स को किस चीज़ पर असेस करते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप में से कुछ आप जानते होंगे सारा ग्रेड आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे 80%, 75%, लेकिन उससे सही लर्निंग की असेसमेंट नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर दिया, एक इनोवेटिव आइडिया आप लेके आए, आपने पेटेंट फाइल कर दिया, उसको कहीं वेटेज नहीं मिलती है असेसमेंट में। आपने रिटन एग्जाम में जो जवाब दिए उन्हीं के बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और वो जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस लेवल के हैं उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। सो मेरा जो टेक अवे मेन इस कॉन्फ्रेंस से है कि जो स्किल एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट की जाए। जैसे आपको कहा जाता है कि टैली सॉफ्टवेयर सीखे आप अगर अकाउंटिंग करनी है, क्यों ना अकाउंटिंग सब्जेक्ट टैली के ऊपर पढ़ाया जाए। आपको कहा जाता है कि एक्सेल सीखिए या SPSS सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि क्वांटिटी मेथड्स पढ़ाते हैं बच्चों को या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, वो एक्सेल पे पढ़ाइए। क्लासरूम में बैठने के बजाय उसको कंप्यूटर में पढ़ाइए आप, तो वो साथ साथ सीखेंगे। अगर आप SPSS अलग से सीखोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, एक आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और जो इंटीग्रेशन से बेनिफिट होगा वो। इसलिए हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या स्किल हम इम्पार्ट करना चाहते हैं वो उस सब्जेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। जैसे R लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है या पाइथन सीखनी है, मेरे हिसाब से लैंग्वेज जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से कोडिंग जरूरी है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। लैंग्वेज तो बदलती रहती है, आज पाइथन है, कल रस्ट आएगी, कल तीसरी कोई लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज बच्चा सीख लेगा। तो इसलिए हम लैंग्वेज सिखा के बच्चे को लॉजिक नहीं सिखाते, कोडिंग लॉजिक सिखाती है। आई थिंक ये जो मूलभूत परिवर्तन हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत ही आवश्यक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरे एक दूसरी रिकमेंडेशन ये भी है कि जो पढ़ाई के घंटे हैं, हम 30, 35, 40 घंटे भी पढ़ाते हैं, उसको बहुत कम करना चाहिए। 18 से 20 घंटे क्लासें पढ़ाओ, 10-15 घंटे आप बच्चों को लेबोरेटरी में सिखाइए, प्रोजेक्ट पे काम कराइए, और जो बाकी समय बचता है उसको आप फील्ड में भेजिए, रिसर्च करिए, प्रोजेक्ट करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। थ्योरी पढ़ाने के लिए टाइम कम कर दीजिए। और वैसे भी थ्योरी आपने देखा कोविड के दौरान हम जो पढ़ा रहे थे वो जूम पे पढ़ा दिया। एक बार मैंने जूम पे लेक्चर दिया, उसको बार किसी को सुन के बच्चे सीख सकते हैं, बैच आफ्टर बैच सीख सकते हैं। थ्योरी का महत्व बहुत है। मैं ये नहीं कहता एजुकेशन का महत्व कम है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। मोड उसका क्या होना चाहिए, उस पर डिबेट हो सकता है। इस जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है इसमें स्किल्स, एजुकेशन और वैल्यूज सीखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कैसे सीखना, उसके अलग अलग तरीके, क्लासरूम से सीख सकते हैं, फील्ड से सीख सकते हैं, स्किल क्लास में सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड पे सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप जो है जरूरी नहीं क्लास में कोई मॉडल पढ़ाया जाए, बेस्ट लीडरशिप तो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे सीखना। तो उस चीज़ को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में महत्व दिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार का। और मेरा ऐसा मानना है ये फ्रेमवर्क हमारे देश की शिक्षा को बहुत आगे ले जाएगा, गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और हम फिर से दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उनके बराबर खड़े हो पाएंगे। जो थैंक यू सर। थैंक यू।